एक ऐसा मंदिर जिसकी एक ईंट भी नहीं हिला सके 450 बम। एक ऐसा शिवलिंग जिसका आकार अपने आप बढ़ते जा रहा है। भारत में एक ऐसी जगह जहां गिरा गणेश जी का सर। एक ऐसा मंदिर जहां होगा कलयुग का अंत। एक ऐसा जंगल जहां रात में इंसान तो क्या जानवर भी जाने से घबराते। एक ऐसा मंदिर जहां पशुओं की बलि बिना हथियार की दी जाती है। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिरों के अजीबो गरीब चमत्कारों के बारे में दिखाएंगे कुछ ऐसा इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट बहुत रोमांचकारी होने वाले हैं। किस्सा नंबर 1, थनोट माता मंदिर। यह मंदिर राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पाकिस्तान आर्मी के जहाजों ने तनोट माता मंदिर के आसपास सीमावर्ती इलाकों में लगभग 3000 बम गिराए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के 3000 बम भी उस मंदिर का कुछ उखाड़ नहीं पाए और 450 बम तो सीधा मंदिर के आंगन में जाकर गिरे। पर आश्चर्य की बात यह है कि 450 बम में से एक भी बम फूट नहीं पाया और मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहा। इस मंदिर में बनाए गए संग्रहालय में आज भी इन जिंदा बमों को सुरक्षित रखा गया है। इस घटना के बाद यह माना जाता है कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं माता करती है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है। किस्सा नंबर 2, पाताल भुवनेश्वर मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड और पिथौरागढ़ में स्थित है। यह पुरानी गुफाओं का समूह है जो आपस में एक दूसरे के साथ जटिलता से जुड़े हुए हैं। इन्हीं गुफाओं में से एक गुफा में मौजूद है ऐसा शिवलिंग जिसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार जिस दिन यह शिवलिंग ऊपर की चट्टानों तक पहुंच जाएगा वह कलयुग का आखिरी दिन होगा और पूरी सृष्टि काल के गाल में समा जाएगी। कहा जाता है कि यहाँ अंदर कई देवी देवता मूर्ति रूप में विराजमान हैं जिन्हें खोजा नहीं जा सका है। इस मंदिर के बारे में एक बात और प्रसिद्ध है कि शिवजी ने गणेश जी के कटे हुए सर को इसी गुफा में रखा था। धरती से लगभग 25 फीट अंदर बना यह देवलोक किसी आश्चर्य और चमत्कार से कम नहीं। इस गुफा के अंदर दाखिल होते ही दैवी शक्तियों का अनुभव लगातार होता है। किस्सा नंबर 3, निधिवन। यह जंगल उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद है। एक ऐसा जंगल जहां दावा किया जाता है कि रात के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण साक्षात यहाँ आते हैं और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। वैसे तो इस वन में हरे भरे पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रात के समय में ये पेड़ गोपियों का रूप ले लेते हैं और फिर जो भी कुछ होता है उसे देखने की अनुमति किसी को भी नहीं। यदि कोई उसे देखने की कोशिश करता है तो वह इंसान या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। एक बार एक कृष्ण भक्त ने छिपकर रास लीला देखने की कोशिश की, लेकिन उस रात उसने जो भी देखा उसे बयां करने की हालत में वो नहीं था, क्योंकि सुबह होते तक वह पागल हो चुका था और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे थे और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। उस भक्त की समाधि आज भी निधिवन में मौजूद है। इस घटना का खौफ लोगों में इस कदर है कि रात को कोई निधिवन की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि रात में कोई जानवर भी, जी हाँ ये बात सच है, कोई भी जानवर उस जगह पर नहीं जाता और आसपास के घरों में निधिवन की तरफ कोई खिड़की और दरवाजे नहीं बनाता और है भी नहीं। किस्सा नंबर 4, मुंडेश्वरी देवी मंदिर। यह मंदिर बिहार के कैमूर जिले में भभुआ नामक गांव में है। 1900 साल पुराना यह मंदिर अपने अद्भुत रहस्य और चमत्कारी घटनाओं के लिए मशहूर है। दरअसल इस मंदिर में पशु बलि की प्रथा चली आ रही है। भक्त इस मंदिर में देवी को प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि देते हैं, लेकिन इस मंदिर में चढ़ाए जाने वाले बकरों की बलि में ना तो किसी हथियार की जरूरत पड़ती है और ना ही यहाँ की मिट्टी में किसी पशु का खून गिरता है, क्योंकि यहाँ दी जाने वाली बलि में फूल की पत्तियों का और चावल के दानों का इस्तेमाल किया जाता है। भक्त अपने जानवरों के साथ इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और पुजारी के हवाले उन जानवरों को कर देते हैं। पुजारी देवी माँ की मूर्ति के सामने उन जानवरों को लिटा देता है। आपने देखा होगा जब भी कसाई किसी जानवर को लेटाता है काटने के लिए तो जानवर छटपटाते हैं, लेकिन जब पुजारी इस मंदिर के अंदर जानवरों को लेटाता है बलि के लिए तो ये जानवर बिल्कुल भी नहीं छटपटाते। उसके बाद एक और चमत्कार होता है। पुजारी देवी माँ के नीचे जो चावल और जो फूल की पत्तियां होती हैं उन्हें उठाकर जानवर के ऊपर रखते हैं। जैसे ही रखते हैं जानवर अपने आप बेहोश हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बेहोश हो जाता है। कोई भी हलचल नहीं होती उस जानवर के शरीर में और फिर थोड़ी देर बाद
जब पुजारी एक बार फिर माता के पास से अक्षत और फूल उठाकर जानवर के शरीर पर फेरता है तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो बेहोश जानवर फिर से उठ खड़ा होता है। ये छदम बलि होती है इस मंदिर में, खून नहीं बहाया जाता, जानवर उठकर फिर खड़ा हो जाता है। इस मंदिर में होने वाली इस घटना को कई वेटनरियन डॉक्टर और एक्सपर्ट्स ने देखा है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य नहीं जान पाते कि क्यों जानवर माता की उस मूर्ति के नीचे जाकर बेहोश हो जाते हैं और फिर अपने आप उठ खड़े होते हैं, जबकि उन्हें कुछ मुंह से खिलाया नहीं जाता, उनके बदन में कोई इंजेक्शन नहीं घुसाया जाता। वो अपने आप कैसे मूर्छित हो जाते हैं और फिर कैसे जाग जाते हैं और चले जाते हैं। एक सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा चमत्कार है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ रहस्यमय मंदिर जहां होते हैं रहस्यमय चमत्कार। इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश कईयों ने की, लेकिन आज तक इसके विज्ञान को समझ नहीं पाया है कोई। और ये बात भी सही है कि कुछ तो ऐसा है जो हम इंसानों की समझ के परे है। हमारी विद्याएं जिन्हें हमने विकसित किया है, विज्ञान बोल लीजिए, साइंस बोल लीजिए, टेक्नोलॉजी बोल लीजिए, ये सारी चीजें उस चीज से परे है। पता नहीं ये शक्तियां कौन है और किस डायमेंशन में काम करती है। आने वाले समय में हम 3 डायमेंशंस के अलावा एक चौथे डायमेंशन का जिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चौथा डायमेंशन जो होता है ये होता क्या है। क्या ये वही चौथा डायमेंशन है जहां सारे देवी देवता रहते हैं, जितने भी भगवान अलग अलग धर्मों में पूजे जाते हैं वो इसी डायमेंशन में रहते हैं और वहां से ये हम 3 डायमेंशनल बीइंग्स के ऊपर में अपनी नजर रखते हैं। इन सारे रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आप 4th डायमेंशन वाला हमारा वो स्पेशल वीडियो जरूर देख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।